जी, हमारे श्राइन बोर्ड के मेंबर आदरणीय विश्वमूर्ति शास्त्री जी, आदरणीय के.एन. राय जी, श्री आदरणीय कैलाश मेहरा साधु जी, श्राइन बोर्ड के सीईओ मनदीप भंडारी जी, मेरे सम्मुख उपस्थित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के अत्यंत वरिष्ठ प्रतिनिधि, मैं नाम लूंगा तो सबका नाम मुझे ध्यान है, मुझे लगता है कि समय जाया होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, ओएनजीसी के सभी अधिकारी, बाबा बर्फानी में आस्था रखने वाले सभी भक्तगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इस पवित्र कार्य के शुभारंभ की प्रतीक्षा कई महीनों से थी, लेकिन इस प्रतीक्षा में जो दैवीय रहस्य है, पहले मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। मैं जहां का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, वहां एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए भीखा साहब। भीखा साहब ने लिखा कि कृपा करी कब मिलेंगी दम कहां कौने भेंट। भीखा साहब कहते हैं कि जिस दिन आपके अंदर राम नाम की धुन बजेगी, उसी दिन से पागलों की तरह द्वार द्वार जाकर गुरु को ढूंढा जाए और सदगुरु किस वेश में मिल जाएंगे ये पता नहीं। कई जगह वो भटके, अनेक जगहों पर देखा, खूब शास्त्रों की को पढ़ा, चर्चा की, लेकिन कहीं भी वो ज्योति दिखाई नहीं पड़ी जो उनके अंतरतम को जागृत कर दे। भीखा साहब बड़े से बड़े विद्वानों के पास गए और उल्टे पांव लौट आए। और एक दिन अचानक जब वो रास्ते पर चले जा रहे थे, तब एक बुजुर्ग मिले जो कुछ गुनगुना रहे थे। वह गीत सुनकर संत भीखा साहब के भीतर कुछ जागृत हुआ और वो चुपचाप उनके पीछे हो लिए। उस बुजुर्ग का नाम गुलाल साहब था। उन्होंने भी पहचान लिया कि यही वो शिष्य है जिसे मैं ढूंढ रहा था, और फिर जीवन भर गुरु और शिष्य का साथ नहीं छूटा। आप में से अनेक लोगों को ध्यान है कि कुछ महीने पहले इस जमीन का आवंटन और भूमि पूजन हुआ था। उसके बाद से मैं संत भीखा साहब की तलाश में था कि बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए किए जाने वाले इस पवित्र कार्य के लिए कोई न कोई तो मिलेगा। एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आप इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हरदीप सिंह पुरी जी से मिलिए और इस कार्य को वो पूरा कराएंगे। और मैं आभारी हूं हरदीप सिंह पुरी जी का और चेयरमैन ओएनजीसी डॉक्टर अरुण कुमार जी का, जिन्होंने बिना विलंब किए हुए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उदार मन से 51 करोड़ रुपए इस भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत किया। तो मेरी तलाश पूरी हुई, आज कार्य प्रारंभ हुआ है। और इतना ही नहीं मित्रों, मंत्री जी ने कहा कि भाई देश भर के श्रद्धालु आते हैं। मैं जानता हूं कि यात्रा में कठिनाई बहुत है, जैसा आपको बताया गया, लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम रास्तों में देश के कोने कोने से, बल्कि देश के बाहर से भी लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही वक्त है, सही वक्त है मनोज जी, और भी जो चाहिए वो ले लीजिए ताकि पूरी यात्रा सुगम हो जाए। तो मैं फिर से एक बार मंत्री जी का विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आगे मैं बताऊंगा कि और क्या क्या मैं लेने वाला हूं। श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख है कि वह लोग दिव्य पुरुष होते हैं जो तीर्थ स्थानों की पवित्रता के लिए काम करते हैं। और एक संस्कृत का श्लोक है, स्वयं ही तीर्थान पुनंति संतः। भगवान शंकर की पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए आज बहुप्रतीक्षित यात्री निवास के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से ऑयल नेचुरल गैस कमीशन द्वारा शुरू हो रही है। मैं इसे दैवी कृपा ही मानता, क्योंकि जो श्रीनगर में भवन बन रहा, मैं चिंतित था, जमीन मिल गई थी, मैं भी उस समय भी तलाश कर रहा था। तो मेरे सामने बैठे मुकेश गर्ग साहब 65 करोड़ रुपए इन्होंने उस भवन के लिए दिया। वो कार्य तेज गति से चल रहा है और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है
कि वहां यात्री निवास के साथ साथ बाबा अमरनाथ की एक रिप्लिका, भगवान शंकर का एक भव्य मंदिर और एक ऑडिटोरियम भी बन रहा है, जिससे मैं समझता हूं कि यात्रियों को, भक्तों को बड़ी सुविधा होगी। और केवल 2-3 महीने नहीं बल्कि वर्ष भर जो आएगा, अगर सही प्रत्यक्ष बाबा अमरनाथ का दर्शन नहीं करेगा तो उनकी रिप्लिका का दर्शन जरूर कर पाएगा और अगले साल वो काम पूरा हो जाएगा। ये बाबा अमरनाथ का आशीर्वाद मैं मानता हूं हरदीप सिंह पुरी साहब तथा ONGC के चेयरमैन साहब के प्रति अपनी ओर से नहीं बल्कि देश के करोड़ों भक्तों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसमें लगभग 2500 तीर्थ यात्रियों के रुकने का प्रबंध होगा और मैं कल चर्चा कर रहा था जम्मू के कई प्रबुद्ध नागरिकों से, तो उन्होंने कहा कि साहब जब इतना बनी रहा तो भगवान शंकर का एक भव्य मंदिर भी बनना ही चाहिए। तो जम्मू के लोगों की इच्छाओं का आदर करना मैं समझता हूं ये बड़ा आवश्यक है। इसकी डिजाइन स्कूल ऑफ प्लानिंग तथा आर्किटेक्चर नई दिल्ली ने तैयार की है, जो निर्धारित है 1.5 वर्ष में बन करके तैयार होगा, इसकी कोशिश होगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तीर्थ का मतलब होता है घाट, घाट का एक प्रतीक है, यानी ऐसी जगह जहां से इंसान अध्यात्म की दरिया में उतरता है। बाबा अमरनाथ का तीर्थ स्वयं भगवान शंकर के प्रताप में लीन होने का अवसर होता है और इसलिए तीर्थ से जुड़ी जो भी चीजें हैं, जैसे यात्री निवास है, ये कोई साधारण भवन नहीं है और इसलिए इस प्रोजेक्ट के निर्माण को किसी अन्य निर्माण की तरह लेने की जरूरत भी नहीं है। हम सब कोशिश करेंगे और एक सूत्र है जिसमें कहा है चित्तम मंत्र प्रयत्न साधक गुरु उपाय शरीरम भवे, अर्थात चित्त ही मंत्र है, प्रयत्न ही साधक है तथा गुरु उपाय है। अब देखिए पिछले 8-9 वर्षों में देश में कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है। मैं कहूं कि एक तरह से आध्यात्मिक पुनरुत्थान भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है और मैं देश के दूसरे हिस्सों की बात नहीं करना चाहता। यहीं की अगर मैं बात करूं तो कल श्रृंगेरी के पूज्य शंकराचार्य जी ने तीतलवाल में मां शारदा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की और लंबे समय से मां शारदा के भक्तों की जो इच्छा थी वो कल पूरी हुई। आज इस भवन का निर्माण हो रहा है और ठीक एक दिन बाद मैंने 8 तारीख को जम्मू में भव्य तिरुपति मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, जिससे मैं समझता हूं कि श्रद्धालुओं को एक अवसर मिलेगा। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक छोटे से शहर में एक मंदिर बन रहा था, बहुत से लोग पत्थर तोड़ने में लगे थे। एक पर्यटक उधर से गुजर रहा था, उसने पत्थर तोड़ने वाले से पूछा कि अरे भाई कर क्या रहे हो? तो पत्थर तोड़ने वाले ने गुस्से में देखा और कहा कि देख नहीं रहे हो हथौड़ी पटकते हुए, अंधे हो क्या? मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? वो बेचारा पर्यटक बड़ा हैरान हुआ, उसको इस तरह के गुस्से से रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी। एक दूसरा व्यक्ति था, वो भी पत्थर तोड़ रहा था, उससे उसने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो दूसरे व्यक्ति ने उदास भरी नजरों से इस पर्यटक को देखा और कहा कि मैं परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूं। आगे बढ़ा तो उसने पत्थर तोड़ते हुए तीसरे व्यक्ति से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? वो तीसरा व्यक्ति बहुत मगन होकर के पत्थर भी तोड़ रहा था, काम भी कर रहा था और ईश्वर का भजन भी गुनगुना रहा था। उसने पर्यटक को प्रसन्नता पूर्वक देखते हुए कहा कि मित्र देखो, भगवान का मंदिर बन रहा है और मैं उस मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। इतना कहकर वो फिर से वापस गीत गाने लगा और पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। अब तीनों व्यक्ति एक ही काम कर रहे थे, एक पत्थर तोड़ रहा था, दूसरा भी तोड़ रहा था, तीसरा भी तोड़ रहा था। लेकिन तीसरे की भावना देखी और कहा कि मैं मजदूरी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं कर्तव्य का उत्सव मना रहा हूं और मैं समझता हूं कि ये भी आज का जो काम है ये कर्तव्य का उत्सव है। मैं समझता हूं आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि बाबा अमरनाथ के यात्रियों के लिए सुविधाओं का अभाव था। मैं उस कारणों में नहीं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से अभाव था,
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश भर में परिवर्तन हो रहा, उस परिवर्तन को आप जम्मू कश्मीर में भी महसूस कर सकते हैं। अब चाहे वो अस्पताल बनाना हो, यातायात की सुविधा हो, चंद्रकोट में पिछली बार जो यात्री निवास बना, बेस कैंप में रहने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी गई, देश विदेश से आने वाले यात्रियों को भगवान भोलेनाथ का दर्शन ही न हो बल्कि एक सुखद अनुभव लेकर के जाए, आध्यात्मिक स्मृतियां जम्मू कश्मीर की लेकर के जाए, इसका प्रयत्न किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि चंद्रकोट में एक छोटी सुविधा बनी, 50,000 लोगों ने उस सुविधा का उपयोग किया, लाभ उठाया। प्रशासन के हमारे सहयोगी जो कई बार यात्रा करा चुके थे, बार बार वो कहते थे कि साहब ये चंद्रकोट में यात्री सुविधा बन जाने के कारण खराब मौसम में जब गाड़ियां खड़ी हो जाती थी तो भक्तों को बड़ी परेशानी होती थी। अब मैं आगे का जिक्र करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2 और स्थान चिन्हित किए हैं। एक, जैसे ही कश्मीर में आप प्रवेश करेंगे वहां भी प्रशासन ने जमीन आवंटित कर दी है। बालकोट में भी 27 कैनाल जमीन आवंटित कर दी है। मंत्री जी कह रहे थे कि और क्या करना है, हमने कहा कि बस 3-4 भवन और हमें बनाने हैं यात्रियों के लिए, और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। अगर आप लोग समर्थन करते हैं तो ज्यादा जोर से ताली बजा के मंत्री जी का स्वागत करिए। और तो मेरा विनम्र निवेदन है, उन्होंने कहा कि आने वाले 5-6 महीने में सब करा लीजिए, तो 5-6 महीने तो ज्यादा समय होता है, आप अगर अगले महीने कर देंगे तो यहां से बड़ा भारी डेलीगेशन भक्तों का लेकर मैं आपके पास और आप ओएनजीसी के चेयरमैन श्री अरुण जी के पास आऊंगा। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप सब एक आमंत्रण पर आए। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके प्रति श्रद्धा के साथ मस्तक झुकाता हूं। पिछले वर्षों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा का, हवन का, प्रसाद का भी इंतजाम किया गया है। ट्रैक के अपग्रेडेशन के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और आप सबको मालूम है कि बर्फ इस बार ज्यादा पड़ी है, लेकिन बीआरओ के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन के लिए 25 टावर बीएसएनएल के, एयरटेल के 4 और रिलायंस जियो के 28 टावर वहां स्थापित किए जा रहे हैं। सोनमर्ग से होलीकेप तक ऑप्टिकल फाइबर पिछले साल ही हम बिछा चुके हैं, जिससे यात्रा में अब कनेक्टिविटी का कोई सवाल नहीं रहता है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम तथा सैनिटेशन की भी मुकम्मल व्यवस्था हम सब ने की है। सभी सुविधाओं को इस वर्ष हम और बढ़ाने वाले हैं ताकि श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव। एक दूसरी बात और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। पिछले बार एक प्राकृतिक हादसा हुआ, दैवीय कृपा से कई लोग हमारे हमसे बिछुड़ गए। उसके बाद उस पूरे ट्रैक पर पैदल चलने का अवसर मुझे मिला और मुझे खुशी ये बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर NHIDCL ने चंदनबाड़ी से लेकर के पंचतरणी होते हुए बालटाल एक्सिस तक की पूरी सड़क की DPR बनवा दी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में उसकी स्वीकृति भी हो जाएगी और काम भी प्रारंभ हो जाएगा। उस सड़क के बनने के बाद 4-5 साल लगेगा। संगम टाप से बाबा केवल 2 किलोमीटर रह जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो यात्रा हम देर से शुरू करते हैं वो यात्रा भी हम समय से शुरू कर पाएंगे और आवागमन की सुविधा इस तरह से होगी कि देश भर के श्रद्धालु निश्चित रूप से आकर के दर्शन कर पाएंगे। इस ईश्वरीय कार्य तथा मानव कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मैं एक बार पुनः हरदीप सिंह पुरी साहब का और ONGC के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ कहा गया है कि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मैं सभी के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की कामना करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाई जम्मू कश्मीर छुएगा ही, उसके साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए नए गौरव को भी प्राप्त करेगा। परसों का भी निमंत्रण मैं मौखिक रूप से आप सबको दे रहा हूं। परसों 9:30 बजे तिरुपति बालाजी के मंदिर का लोकार्पण होगा, आपको समर्पित किया जाएगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि परसों 8 तारीख को भी आप सब आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बर्फानी बाबा भोलेनाथ।